बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े राज्य के एक कस्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसने एक घोड़ा पाल रखा था और बाप के लिए तो तीनों बेटे और घोड़ा चारों ही लाडले थे। लेकिन तीनों बेटे अव्वल दर्जे के थे, बेवकूफ। कुछ समय बाद जब वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में बांट लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आ जाएगी, लेकिन फिर भी एक टांग और बाकी का शरीर शेष रहेगा। उसे कैसे बांटेंगे, यह तो मुसीबत खड़ी हो गई। वे घोड़े के पास खड़े होकर यह मशवरा कर ही रहे थे, तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसका ध्यान तीनों भाइयों की ओर गया तो उसने पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर आपस में बात छिड़ रही है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। तीनों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 3 भाई हैं, आप हमें बताइए, हम इस घोड़े को तीनों भाई आपस में कैसे बांटें? हमें समझ नहीं आ रहा। उस शख्स ने कहा, यह तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और बेचने पर जो रकम मिले उसे आपस में बांट लेना। तीनों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वे जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। तीनों भाई दिन भर के थके हुए थे और घोड़ा भी थक गया था। तीनों भाई जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के एक पहर में वहां से एक चोर गुजरा। उसने देखा कि तीनों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा और घोड़े को लेकर आहिस्ता से वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा तो घोड़ा वहां से गायब था। फौरन उसने भाइयों को जगाया और बताया, हमारा घोड़ा चोरी हो गया, कोई हमसे चुरा ले गया। एक भाई ने कहा, सो जाओ, डाकू चंगीलाल चुरा कर ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब तीनों भाइयों की आंखें खुली तो वे डाकू चंगीलाल को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान है। और तीसरा बोला, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है, ये ऊंट रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वे तीनों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने पूछा, आप लोगों ने यहाँ किसी ऊंट को देखा क्या? इनमें से एक ने कहा, नर ऊंट, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था शायद। वह शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब तुम सभी ये बताओ, ऊंट को कहाँ देखा? हमने ऊंट को नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश कर लो। इतना सुनते ही वह शख्स बोला, भाइयों, तुम्हारे पास मेरे ऊंट की इतनी सारी जानकारी है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला यह क्या बात हुई? ये हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो महाराज के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। तीनों भाई और ऊंट का मालिक राजा के दरबार की ओर रवाना हो गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें जमीन पर किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। तीनों भाइयों में से एक ने कहा, यह तो औरत के पांव के निशान है।
दूसरे ने कहा। ये जरूर घर से किसी की बात से नाराज होकर निकली थी। तीसरे ने कहा। भाई ये तो पेट से लगती है, मतलब इससे बच्चा होने वाला है। इतनी बात करते करते जब वे आगे बढ़े तो एक शख्स जल्दी जल्दी आ रहा था। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को देखा क्या? एक ने कहा। वो जो नाराज होकर घर से निकली थी, मेरे ख्यालों से पेट से भी थी। उसने कहा। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा। रात के वक्त घर से भाग आई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बता रहे हो तुम। यह बताओ, अब कहाँ है वो? तीनों भाइयों ने एक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, तुम जाकर कहीं और तलाश कर लो। वह शख्स कहने लगा। मैं तुम्हारी कही हुई इस बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और तुम बोल रहे हो कि हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वह भाई कहने लगे। अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो आओ हमारे साथ और राजा के पास चलो, भाई इस मामले का कोई फैसला कर सकेंगे। अब वह शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वे उस चंगीलाल के गांव में पहुंच गए। अचानक चंगीलाल किसी काम से उधर से आ रहा था। तभी वह भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा जंगल से घोड़ा ले आए थे, वह घोड़ा हमें वापिस कर दो। चंगीलाल कहने लगा, मैं तो कल रात से ही अपने घर पर हूँ। तुम लोग पागल हो, अजनबी हो। भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा चुरा सकता हूँ? वे भाई कहने लगे, अगर तुम इनकार करते हो तो चलो हमारे साथ राजा के पास, वही फैसला करेंगे। इतना सब कहकर वे सभी राजा के दरबार की ओर चल देते हैं। राजा ने उनसे पूछा, क्या बात है, ये बताओ। हुजूर, हम इंसाफ के लिए पेश हुए हैं। फिर सभी ने बारी बारी से अपनी अपनी तमाम बातें राजा को बताईं। ऊंट के मालिक ने कहा, इन लोगों ने हुजूर पहले मेरे गुम हुए ऊंट के बारे में तमाम बातें सही बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली थी और इन लोगों ने जो भी बताया वह बिल्कुल सही सही बताया। और फिर कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यकीनन यही तीनों हैं और कोई नहीं। राजा ने तीनों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, पहले हमारी बात तो सुनो। रात को चंगीलाल ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। वे इतना ही बोल पाए थे। तभी चंगीलाल ने कहा, हुजूर, मुझे इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं। ये लोग मुझे बिना वजह पकड़ लाए हैं। अब राजा ने उन तीनों भाइयों से पूछा, ये बताओ, जब चंगीलाल घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तब तुम में से किसी ने देखा क्या? हुजूर, हम में से किसी ने नहीं देखा। इतना सुनते ही राजा ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों में से किसी ने भी इसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हैं? और ये दूसरे लोग जो तुम्हें गुनहगार ठहरा रहे हैं, इनकी सफाई में तुम्हें क्या कहना है? उन तीनों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं। दरअसल हमारे मन के अंदर उठने वाले आंतरिक विचार होते हैं और जिन्हें हम कह देते हैं वही सही निकलता है। हमें ये सब मन के विचारों के जरिए मालूम होता है। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई जो तुम बोल रहे हो वह सही भी है या फिर तुम बातें ही बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा और फिर अगर तुम लोगों ने सही सही बता दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तुम लोग वाकई सही बोल रहे हो और तुम तीनों बेगुनाह हो।
फिर राजा ने एक टमाटर मंगवाया और एक केटली में बंद करवा दिया और उनसे पूछने लगा। बताओ, इस केटली के अंदर क्या चीज है? वे तीनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, क्यों नहीं कहते सीधा सीधा इस केटली के अंदर टमाटर है। अब राजा को यकीन हो गया कि ये तीनों भाई सच्चे हैं और ये जो भी जानते हैं वो सही बोल रहे हैं। राजा ने चंगीलाल से कहा, इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा करो। और दूसरों से कहा, जाओ, तुम अपना ऊंट और बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये तीनों भाई वाकई सही बोल रहे हैं। चंगीलाल से घोड़े की कीमत वसूल करके वो तीनों भाई खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आते हैं।